बच्चों आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में से भी खासे सम्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले तो नेचर ऑफ रूट्स है क्या। देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स आपको कल मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्या होती है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो ये आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मैं आपसे सबसे पहला काम क्या कराती थी, b² - 4ac फाइंड कराती थी। तो मैं आपको बोलती थी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही आगे बढ़ो, और अगर लेस देन 0 है तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो आप देख सकते हो कि b² - 4ac की वजह से ही आंसर आ पाया, पता लगा कि आंसर आएगा। तो b² - 4ac क्या करता है, डिटरमाइन करता है, पता लगाता है कि आंसर आएगा कि नहीं। तो इसीलिए जो डिटरमाइन करता है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है इंग्लिश में। सो b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को क्या कहा जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0, b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब वो डिटरमाइन करता है। अब नेचर ऑफ रूट्स इसमें कहाँ से आया। ठीक है, तो अगर नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स की रूट्स कैसे हैं, आंसर कैसे है। तो नेचर ऑफ रूट्स, फर्स्ट इक्वेशन हैज, ये मैं आपका पेज नंबर 89 से लिख रही हूँ। इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac greater than 0। ठीक है, इफ b² equation has 2 distinct real roots, equation has 2 distinct real roots if b² - 4ac greater than 0। Next, equation has 2 equal real roots, equation has 2 equal real roots। इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं if b² - 4ac is equal to 0। Equation has 2 equal real roots if b² - 4ac equal to 0। Equation has no real roots। Third, equation has no real roots, no। if b² - 4ac is less than 0। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रूट्स कैसे हैं। ठीक है, रूट्स कैसे हैं, तो इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट, पहले तो देखो रूट्स जो रूट्स का नेचर पता कैसे लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स में इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac greater than 0। अगर b² - 4ac फाइंड कर रहे हो और उसका आंसर प्लस आ रहा है, भले प्लस कुछ भी 1 2 3 4,
कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, तो इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड है, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, दोनों के इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट कब होंगे, अलग अलग कब होंगे, ग्रेटर 0, इक्वल कब होंगे, इक्वल 0। ठीक है, अच्छा अभी इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, भाई किसी के भी रियल रूट्स नहीं है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, फिर से देखें, इक्वेशन के पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग आंसर, रूट्स का मतलब आंसर, दो अलग अलग आंसर हैं, कब आएंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स, दोनों आंसर सेम आएंगे जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और इक्वेशन नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मतलब आंसर ही नहीं आएगा, आंसर आएगा ही नहीं अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, ये वाली चीज बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव्स में बहुत अच्छी काम आएगी, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, ये वाली चीज ये। ठीक है, ये तीन, इसको आप ये वाला पेज आप 2 टाइम्स लिखना। ठीक है, बहुत जरूरी पेज है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ आपको पता लगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और ये नेचर भी यही पता लगा। ठीक है, सो डू इट 2 टाइम्स। बच्चों पेज 89 एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 क्या बोलता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप क्या फाइंड करो, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, तो पहले तो देखो x स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो a इज इक्वल टू 2, x का कोफिशिएंट क्या है -4, तो b क्या है -4, c क्या है 3। ये मैंने कैसे लिखा, तो कल मैंने आपको बताया था जनरल, या आज भी मैंने बताया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन था। ठीक है, तो यहाँ देखें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b क्या है आपका -4 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है आपका 2, c क्या है 3। ठीक है, सो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर मतलब -4 दो बारी। ठीक है, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, तो 16 माइनस 24 आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 16 गए, 14 में से 6 गए 8 1 8 आंसर आएगा। साइन किसकी आएगी, नेगेटिव की। ठीक है, तो -8। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया -8। ठीक है, अच्छा अब मतलब -8 आया, इसका मतलब फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो ये -8 क्या होता है, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन मतलब लेस देन 0 होता है। ठीक है, लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 आया, इसका मतलब इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मतलब नेचर ऑफ रूट्स पूछा था ना, मैंने आपको आगे नहीं लिखवाया, मैंने कहा 2 बार ही लिखो ये, उसमें देखो तीसरी कंडीशन वही है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो इक्वेशन हैज
नो रियल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन है नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 90 का एग्जाम्पल 18। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 is equal to 0 and hence find the nature of its roots. Find them if they are real। देखो पहले कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो इस इक्वेशन का, पहला काम वो करो, पहला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, दूसरा काम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो, तीसरा काम फाइंड देम मतलब रूट्स का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तीन चीजें करनी है इस क्वेश्चन में। तो आंसर 3x² - 2x + 1/3 is equal to 0। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर हो हमेशा डिनोमिनेटर को पहले रिमूव कर लेना चाहिए। डिनोमिनेटर के साथ आगे बढ़ोगे सम में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, आंसर आएगा पर प्रॉब्लम आएगी। पहले क्या करेंगे, अपॉन में 3 है ना तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी बेटर। Therefore 3 × 3x² - 3 × 2x + 3 × 1/3 is equal to 0। ठीक है, आपने क्या किया, आपने थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, कट करें जो कटता है। ठीक है, देखिए 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, तो अब जो है वो लिखे आंसर 3 3 जा 9x² - 3 2 जा 6x + 1 is equal to 0। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ये आपने इक्वेशन निकाली, अब बस फाइंड ए क्या है आपका 9, बी क्या है -6, सी क्या है 1। ठीक है, ए 9 बी -6 सी 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब फाइंड करें b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, b² - 4ac। क्यों, क्योंकि इसने डिस्क्रिमिनेंट बोला है ना कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोला है ना, और ना भी बोला हो तो भी डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स कैसे मिलेगा, नेचर ऑफ रूट्स b² - 4ac फाइंड करते फिर ही तो नेचर ऑफ रूट लिख पाते हैं। ठीक है, तो b² - 4ac, b क्या है आपका -6 -4, a क्या है 9, c क्या है 1। ठीक है, तो -6² क्या होगा, -6² -6 × -6। ठीक है, 6 6 जा 36 -+ ठीक है 36 आएगा, 36 -4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा 36, तो 36 - 36 क्या आया 0। ठीक है, अगर 0 आया तो आपको पता है इक्वल टू 0, तो कंडीशन नंबर 2 थी, याद करो जो मैंने मतलब आज चालू किया लेक्चर नेचर ऑफ रूट्स, उसमें सेकंड कंडीशन थी अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या लिखेंगे, इसने नेचर ऑफ रूट्स मांगा है ना, नेचर ऑफ रूट्स, तो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, so equation has 2 equal real roots। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड देम, फाइंड करो। ठीक है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड देम, तो फाइंड कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला है ना आपके पास फाइंड करने का, कौन सा फॉर्मूला है, x = -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x = -b क्या है -6 प्लस माइनस रूट b² - 4ac तो 0 आया। ठीक है, अपॉन 2a। a क्या है a 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस 0 क्या होगा, प्लस माइनस 0 0 ही होगा। ठीक
2 9 जा 18, कट शॉर्ट करो 6 1 जा 6 3 जा तो 1/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो x क्या होगा 1/3, तो x 1/3 है तो फाइंड दैट, तो क्या, सो द रूट्स आर 1/3 एंड 1/3, ठीक है। द रूट्स आर 1/3 एंड 1/3। तो इस तरह से यहाँ आपने देखो 3 काम किए। पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, ये डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, फिर ये आपको नेचर ये आपने नेचर लिखा, नेचर, सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। इसके बाद आपने फाइनल आंसर फाइंड किया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बच्चों अभी पेज 91 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन 1 में देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम, ठीक है। कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो और अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड देम। फिर से नेचर ऑफ रूट्स, जहां पे भी नेचर ऑफ रूट्स आए वहां पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी नेचर ऑफ द रूट्स मांग रहा है और क्या मांग रहा है, फाइंड देम। उनको आपको फाइंड भी करना है, आंसर भी लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो a क्या है आपका 2, b क्या है -3, c क्या है 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले b² - 4ac फाइंड करें, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट, b क्या है -3 का स्क्वायर, a क्या है 2, c क्या है 5, -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 × -3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 - 4 2 जा 8 5 जा 40, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 9 गए 31 आएगा, साइन माइनस की, ठीक है, साइन माइनस की आएगी -31। तो -31 मतलब लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। इक्वेशन के रूट्स ही रियल नहीं है तो फिर आगे आंसर तो नहीं फाइंड होगा। लेस देन 0 आया ना तो बात ही पत गई, मतलब अगर ये माइनस में आया तो बस, मतलब फिर कहाँ से रूट्स, आंसर ही नहीं निकलेगा। नो रियल रूट्स है तो कहाँ से आंसर निकलेगा। सेकेंड वाला देखें, सेकेंड सेकेंड 3x² - 4√3x + 4, ठीक है। 3x² - 4√3x + 4 = 0। a क्या है 3, b क्या है -4√3, c क्या है 4, ठीक है। तो b² - 4ac फाइंड करो सबसे पहले। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना ही पड़ेगा। -4√3 का स्क्वायर -4, a क्या है 3, c क्या है 4, ठीक है। -4√3 का स्क्वायर क्या हुआ, मतलब -4√3 × -4√3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, √3 जा 3, ठीक है। देखो किस तरह से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, √3 जा 3। ये रूल है कि अगर 2 रूट होते हैं ना, 2 रूट होते हैं तो प्लेन हो जाता है, ठीक है। 16 3 जा 48, ठीक है। तो 48 आया, -4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 -48 क्या होगा 0, ठीक है। आंसर 0 होगा। तो इसके बाद अभी 0 आंसर आया तो इक्वेशन हैज 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 रियल
रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। दोनों के इक्वेशन है 2 रियल इक्वल रूट, ठीक है। इक्वल, ये इक्वल वर्ड आना चाहिए और रियल वर्ड भी आना चाहिए, ठीक है। तो फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आया, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन 2a आया, तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी का है आपका b माइनस 4√3, ठीक है, अपॉन 2a, a क्या है 3, 2 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4√3 अपॉन 6, ठीक है। माइनस बी, माइनस बी क्या है माइनस 4√3 अपॉन 2a, a क्या है 3, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अच्छा 2√3 अपॉन 3, अच्छा 3 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 को कैसे लिख सकते हो, 2√3 अपॉन 3 को √3 मल्टीप्लाई √3, मैंने आपको बोला था ना, आप दो नंबर का रूट लिखो तो वो नंबर ही आता है। तो 3 को कैसे लिख सकते हो, √3, देखो √3 के सामने √3 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आएगा 2 अपॉन √3। तो आंसर क्या है, इक्वेशन है 2 रियल रूट्स, सो roots of the equation are 2 upon √3 and 2 upon √3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है, 2 upon √3, 2 upon √3, ठीक है। फिर से देखिए कैसे स्टार्ट किया, 3x माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a 3 है, b माइनस 4√3 है, c 4 है, b स्क्वायर क्या है, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 जा 48, 48 माइनस 48 0 आया। इक्वेशन है 2 रियल इक्वल रूट्स, ठीक है। 0 माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी क्या है आपका माइनस 4√3, a क्या है, दिस इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3 अपॉन 3, 3 को √3 लिखा, √3 कैंसिल, ठीक है। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। बच्चों अब थर्ड नंबर देखो, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a क्या होगा 2, b क्या होगा माइनस 6, c क्या होगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है आपका माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3, ठीक है। तो माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर मतलब क्या होगा माइनस 6 इंटू माइनस 6, ठीक है। 6 6 या 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, तो 36 में से 24 गए तो 36 में से 24 माइनस करें, 36 माइनस 24 12 आया, ठीक है। 12 तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। 12 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, नेचर क्या होगा, इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बस अभी लगा दे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था, वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस b क्या है आपका माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट 12 अपॉन 2a, a क्या है आपका 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12
रूट 12 क्या होता है, रूट 12 के स्क्वायर रूट निकालो, ये आपने 8th में सीखा था। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, ठीक है। तो रूट 12 क्या होगा, अंडर रूट 2 2 3, ठीक है। तो 2 का 1 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 है तो 2 रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर, तो निकाल लो, बाहर 2 कॉमन निकलेगा तो 3 प्लस माइनस ओनली रूट 3 बचा अपॉन 4, ठीक है। कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। आंसर क्या आया, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब कैसे लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू ये आया ना, अब इसको कैसे लिखेंगे, मैं ये रब कर देती हूँ। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अच्छा पहले मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। एक बारी प्लस एक बारी माइनस। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये थर्ड नंबर पे किया। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अभी यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ देखो एक k अननोन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड करो सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स हैं। तो आपको पता है 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। आपने जब लेक्चर चालू हुआ था मैंने लिखवाया था, 2 इक्वल रूट्स होते हैं, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। पहले तो a2 bk c3, ठीक है। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना, अगर इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। b क्या है आपका, b k स्क्वायर, 4a क्या है आपका 2, c क्या है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। Therefore k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। Therefore k² माइनस 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24, ठीक है। 0 प्लस 24 24 ही होगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है प्लस माइनस में, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24, ठीक है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24, ठीक है। Therefore k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 है, स्क्वायर रूट 24 क्या होगा, तो 24
2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो क्या होगा आंसर 2 का 1, ठीक है। ये 2 मतलब ये एक पेयर बना और 2 3 जा 6 तो 2 रूट 6, ठीक है, प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें फर्स्ट, सेकेंड नंबर देखें। kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करें। kx x जा kx, देखो ब्रैकेट ओपन होगी, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होगी, ब्रैकेट ओपन होगी। तो kx x जा kx स्क्वायर माइनस kx 2 जा 2kx, देखो ब्रैकेट ओपन करूंगी kx x माइनस 2, ठीक है। तो kx इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, kx x जा माइनस kx 2 जा, ठीक है। तो kx x जा x स्क्वायर, तो kx स्क्वायर माइनस 2kx, ठीक है, 2kx। अच्छा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, तो k इज इक्वल टू k, b क्या है माइनस 2k, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2k, c क्या है 6, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। सो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब क्या है इसकी कंडीशन, क्या है, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या है आपका माइनस 2k माइनस 4, a क्या है आपका k, c क्या है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा, मतलब माइनस 2k 2 बारी, माइनस 2k स्क्वायर, तो माइनस 2k मल्टीप्लाई माइनस 2k, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, k जा k स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k में कॉमन क्या निकल रहा है, 4k कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 4 6 जा 24, देखो 4k स्क्वायर, k 2 बार ही था, एक के बाहर कॉमन आ गया, 4 भी बाहर आया, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, मतलब 4k भी 0 के बराबर होगा, k माइनस 6 भी 0 के बराबर होगा। देयरफॉर 4k is equal to 0, k minus 6 is equal to 0, ठीक है। k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, मतलब देखो ये 4k और k माइनस 6 है ना, तो 4k भी 0 के बराबर होगा, k माइनस 6 भी 0 के बराबर होगा। जैसे देखो अगर ऐसे होता है, जैसे भाई a और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a भी 0 के बराबर होता है, a माइनस 1 भी 0 के बराबर होता है, इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर है, इसकी वैल्यू भी 0, ऐसे, ठीक है। तो वैसे इधर है 4k k माइनस 6 है, तो 4k भी 0 के बराबर है, k माइनस 6 भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। Therefore 4k is equal to 0, k minus 6 is equal to 0,
तो देयरफॉर अब k है तो 4 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर 0/4 क्या होगा 0, k 0 के बराबर, ठीक है। k - 6 है तो k = 0 + 6, तो देयरफॉर k = 6, ठीक है। तो यहाँ देखो k = 0, k = 6, तो आपको दो वैल्यू मिली, ठीक है। क्या है इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स। अच्छा इसने इक्वल रूट्स बोला है तो k 0 नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो k = 6 क्योंकि दोनों से k की वैल्यू 2 पॉसिबल है, k = 0, k = 6, ठीक है। k की वैल्यू 0 होगी तो भी इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, 6 होगी तो भी इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अच्छा अगर k 0 है, ठीक है, अगर k की वैल्यू 0 है, अगर k की वैल्यू सपोज यहाँ 0 है, ठीक है, सपोज यहाँ 0 है k, तो k की वैल्यू 0 होगी तो ये सब उड़ जाएगा ना। अगर यहाँ 0 आया तो ये सब 0 उड़ जाएगा तो ओनली 6 रहेगा। तो अगर k 6 होता है तो सही है, k अगर 6 होता है तो सही है, 0 होगा तो सब उड़ जाएगा, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, ठीक है। आप क्या लिखोगे, इफ k = 0 इक्वेशन विल बी नो मोर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं क्योंकि सब उड़ जाएगा ना। सो k = 0 नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर k = 6, k क्या होगा 6 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 होगी तो पॉसिबल ही नहीं होगा, अगर k 0 होगा सो इक्वेशन ही पॉसिबल नहीं होगी, अगर k 6 है सो देन ओनली इक्वेशन इज पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पेज 71, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आपने तीनों मेथड सीख लिए। फर्स्ट वन वाज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड वन वाज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। 3 मेथड्स आपने अच्छे से सीख लिए। अब बस आपको वो मेथड की मदद से ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए। अब यहाँ देखो फर्स्ट वाला मैंने पेज 71 एग्जाम्पल 1 लिखा है। मैंने ये एग्जाम्पल 1 का जो एंडिंग है थोड़ा सा ट्विस्ट किया है ताकि मैं आपको सॉल्व भी करके दे पाऊँ। फर्स्ट है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैज 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास साथ में टुगेदर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए, ठीक है। कंचे मार्बल मतलब कंचे वो खेलते थे ना, छोटे थे तब। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब 5-5 गुम हो जाने के बाद अब जो मार्बल बचे हैं उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है 124। हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड इन द स्टार्टिंग। शुरू में उनके पास कितने थे, ठीक है। हाउ मेनी मार्बल्स ईच हैव, ठीक है, ईच। ईच दोनों के पास कितने थे, ठीक है, ईच। अच्छा अब स्टार्ट कैसे करेंगे। लेट जॉन हैज x मार्बल्स, ठीक है। तो देयरफॉर जीवंती के पास कितने होंगे। जीवंती के पास कितने होंगे, तो नहीं y मत लिखना, ठीक है। ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, y नहीं लिखना। यहाँ आपको x के टर्म में ही सपोज करना पड़ेगा। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो टोटल कितने हैं 45, ठीक है। तो जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 - x होंगे। बात समझ रहे हो। देखो अगर टोटल कोई भी समझो 20 चॉक्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास I have 3 चॉक्स, ठीक है। तो रिमेनिंग चॉक्स मतलब ईशा
निशा, ठीक है। तो निशा के पास कितने होंगे, सम निशा हैज, तो निशा के पास क्या होंगे 20 माइनस 3। माइनस करते हैं ना, टोटल में से माइनस करते हैं दूसरे जने का निकालना, ठीक है। अगर भी समझो टोटल 20 चौक है, आई हैव 3 चौक्स, अगर मेरे पास 3 है तो निशा के पास कितने होंगे 20 माइनस 3, तो दैट इज 17। तो कभी भी हमें दूसरे जने का निकालना होता है तो हम टोटल माइनस पहला जना करते हैं। तो देखो ये टोटल 45 और माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों से 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों से 5-5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं। तो गुम हो गए, तो जॉन से गुम हो गए, ठीक है। बोथ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 124, इज 124 मतलब इक्वल टू 124, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, देखो इसने भी 5 मार्बल्स गुम किए, इसके भी 5 मार्बल्स गुम हुए, तो x माइनस 5 45 माइनस x माइनस 5 क्या बोल रहा है, John and Jivanti together has 45 marbles. Both of them lost 5 marbles. इस दोनों के 5 मार्बल गुम हो गए, गुम हो गए मतलब x माइनस 5 45 माइनस x माइनस 5, x माइनस 5 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है। And the product of the number of marbles they now have is 24. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा 124, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन सेटअप हुई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, उसका मीनिंग समझा करो, उसके बाद ही उस पर एक्ट किया करो, ठीक है। Therefore x माइनस 5 45 में से 5 गए, ठीक है, 45 में से 5 गए तो कितने बचे, 45 में से 5 गए ओनली 40 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 124, ठीक है। Therefore अब देखिए दो ब्रैकेट है, x माइनस 5 40 माइनस एक्स, तो एक बारी x और पूरी ब्रैकेट, एक बारी माइनस 5 और पूरी ब्रैकेट, ठीक है। x और पूरी ब्रैकेट और माइनस 5 और पूरी ब्रैकेट, ठीक है। ये x किया, x के साथ ये ब्रैकेट, माइनस 5 के साथ ये ब्रैकेट, ठीक है। सो देयरफॉर x 40 जा 40x माइनस x जा x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 540 जा 540 जा क्या होगा 5 4 जा 20 और 0 का 0, ठीक है। 5 4 जा 20 0 का 0 माइनस माइनस प्लस 5x जा 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करें। देखिए ब्रैकेट में खास ध्यान दें, बाहर माइनस की साइन थी ना, तो अंदर देखो साइन बदली, 5 4 जा 20 और 0 का 0, 5x जा 5x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा अब पेयरिंग करें, अब सॉल्व करें। पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये 40x है और ये क्या है 5x है, 40x और 5x कितना होगा 45x, 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ठीक है। 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे। Therefore अब क्या करूंगी, सारे तीनों उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 45x उधर जाएगा तो माइनस 45, 124 तो है ही ना पहले से, 124 माइनस 45x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 200। क्या करेंगे, देखो ये 124 है ना, तो 45x इधर लाएंगे तो माइनस 45x
माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 इधर लाएंगे तो प्लस 200, ठीक है। सारे उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। 45 उधर गया तो माइनस 45x, माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 200 उधर ले जाओ तो प्लस 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। Therefore 0 is equal to 124 और 200 कितना होगा, प्लस ही करना है तो 124 200 324, ठीक है। तो 324 माइनस 45x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो therefore अच्छा अभी ये बस सीधा करके लिख लो, ठीक है। 0 इज इक्वल टू, उसको सीधा करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखो, माइनस 45x तो बीच में ही रहेगा और ये प्लस 324 है इधर लिखो, ठीक है। तो देयरफॉर बस इसको सीधा करके लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब आप देखें, आपको जो समझ आए, आपको अगर फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी आती है, स्प्लिटिंग अच्छी आती है वो करें, ठीक है। अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आती है वो करें, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है वो करें, ठीक है। मेरे को फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, मैं वो करती हूँ, ठीक है। पर जिसका अगर फैक्टराइजेशन पे हाथ अच्छा नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करा करे, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 324 के ऐसे फैक्टर्स निकालूं कि 45 मिले, ठीक है। तो 324 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि 45 मिले। अब यहाँ देखो 45 दिख रहा है, 324 दिख रहा है। 45 अगर 45 को मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, 23 22। ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि 23 22, 23 प्लस 22 कितना होता है 45। मैंने लॉजिक लगाया, ठीक है, मेरे मन में आया, मैंने आंसर नहीं देखा, तो उस लॉजिक को ट्राई करती हूँ, ठीक है। 23 22 हो रहा है, 23 22, 2 3 जा 6, 2 3 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 0 1, तो गलत पड़ा, ठीक है। मैंने ऐसे ही मन में सोचा था पर मेरा देखो गलत पड़ा, तो हमेशा इसलिए खुद को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, मतलब गलत पड़ा। अच्छा अब मैं 324 के फैक्टर्स निकाल के देखती हूँ, ठीक है। मैंने एक तुक्का मारना चाहा पर लगा नहीं, अब मैं 324 को ट्राई करती हूँ, ठीक है। मैं एक आपको दिखाती हूँ जेन्युइनली, अगर आपको पता नहीं है कि स्प्लिटिंग कैसे करनी है, आप क्या क्या तरीके कर सकते हो। मैंने पहला तरीका मेरे मन में जो है वो करके ट्राई देखा, पर मैंने ट्राई करके देखा, ठीक है। अब मैं थोड़ा मेथड वाइज जा रही हूँ। 324 2 1 जा 2, 1 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स मतलब 45 लाना है। कैसे लाना है 45, तो अब यहाँ देखो 3 3 जा 9 3 जा 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 27 और 12 कितने होते हैं 39। नहीं ये भी नहीं, 45 चाहिए ना टोटल। अच्छा अब क्या करेंगे, अब या तो इसको करो, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, 36 और 9 कितने होंगे 45, तो 36 9 जा लगा, ठीक है। 36 9 जा लगा, देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 36 3 3 जा 9, 36 9 जा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, देखो मतलब मैं ना ऐसे फैक्टर्स में ध्यान देती हूँ। अगर मेरे को स्प्लिटिंग करनी होती है, पहले तो तुक्का मारा जाता है, फिर फैक्टर्स में उतर जाने का, फिर देखो कुछ भी सेटिंग करने के लिए 3 3 जा 9 9, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 36 9 जा, ठीक है। तो 36 माइनस प्लस माइनस 9 जा प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रही हूँ, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 36 एक्स में कॉमन क्या निकला, एक्स कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 36, माइनस 9x प्लस 324 में कॉमन क्या निकलेगा माइनस 9, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 9 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 9 3 जा 27,
30, 32 मतलब 54, 9 6 या 54, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट कॉमन हो गई आपकी, तो देयरफॉर x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x क्या आया 0 प्लस 36, तो क्या आया x इज इक्वल टू 36, ठीक है। और यहाँ क्या आया x इज इक्वल टू 0 प्लस 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, ठीक है। मतलब दोनों के पास कितने मार्बल्स होंगे 36 और 9, ठीक है। तो अगर देखो दो आंसर आए हैं x के, जॉन के दो आंसर आए हैं, ठीक है। जॉन के दो आंसर आए, 36 भी आया 9 भी आया। मैं यहाँ फाइनल आंसर लिखती हूँ, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ फाइनल आंसर रख करके, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ इफ x इज इक्वल टू 36, अगर x 36 है तो मीन्स जॉन के पास 36 है, मतलब जॉन हैज 36 मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती इज इक्वल टू, जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, ठीक है, 45 माइनस एक्स। तो क्या होगा 45 माइनस 36, ठीक है। 45 माइनस 36, 15 में से 6 गए 9, तो 9 बचेंगे ना। जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे 9 मार्बल्स, ठीक है। जॉन के पास अगर जॉन हैज 36 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे 9 मार्बल्स होंगे, ठीक है। जॉन के पास इतने तो जीवंती के पास इतने, ठीक है। तो अगर सेकेंड केस क्या है, अगर जॉन के पास 9 है, इफ x इज इक्वल टू 9, अगर जॉन के पास 9 है, जॉन हैज 9 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, मतलब 45 माइनस 9, तो कितने होंगे 45 माइनस 9 36, ठीक है। तो इस तरह से अगर जॉन के 36 है तो जीवंती के 9, अगर जॉन के 9 है तो जीवंती के 36, ठीक है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा सा मतलब लेंदी है, पर शांति से करेंगे तो आ जाएगा। पहले इक्वेशन, पहले समझे क्वेश्चन, इक्वेशन फॉर्म करें, और हमेशा x में ही सपोजिशन करना है, y में सपोजिशन नहीं करना है। x में सपोजिशन करें समझ के सारा। यहाँ देखो मैंने सॉल्विंग किया, जब सॉल्व किया तो फाइनल में मेरे को 2x मिले, तो मैंने भी दो केस बनाए कि अगर x 36 होगा तो जॉन के पास 36 होंगे, जीवंती के पास 9 होंगे। अगर x 9 होगा तो जॉन के पास 9 होंगे, जीवंती के पास 36। दोनों केसेस में आंसर 45 टोटल ही होता है, तो मतलब मेरे दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर देन गो देयर, और लास्ट में ये है, ठीक है। सी इट प्रॉपरली, आई एम रबिंग इट। बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम एक एक्स्ट्रा सम करते हैं, बोर्ड का 1 मार्क का आया हुआ है। इफ 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी पहली लाइन मैंने ऐसी पढ़ी तो मैंने सोचा पहले इसको ही सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। इतनी लाइन को सॉल्व कर लेती हूँ। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब 2 आंसर है इसका, मतलब x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो x 2 है, इसका मतलब वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 में वैल्यू डाल दो। तो x की जगह क्या डालेंगे 2, x की जगह क्या डालेंगे 2 प्लस 12, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस के 2 जा 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 प्लस 12 क्या होगा 16, तो 2k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। Therefore 2k इज इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -16, 0 - 16,
तो therefore 2k 0 प्लस में माइनस में मेक्स नो सेंस, -16, ठीक है। तो therefore k इज इक्वल टू -16/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 8 जा, तो therefore k इज इक्वल टू -8, ठीक है। अगर k -8 आया, अब आगे पढ़ती हूँ। अब क्या बोल रहा है, एंड द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। कह रहा है एक दूसरी इक्वेशन उसके इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो दूसरी इक्वेशन कौन सी है, x² प्लस kx प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 क्या है, इक्वल रूट्स हैं। अच्छा पहले k की वैल्यू डाल देते हैं, x² प्लस k की वैल्यू क्या है, -8, x² प्लस माइनस -8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर b क्या है, -8, ठीक है। ये a क्या होगा 1, b क्या होगा -8, c क्या होगा q, ठीक है। तो -4, a क्या है 1, c क्या है q, -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर, -8 मल्टीप्लाई -8 64, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4q जा 4q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर -4q उधर जाएगा तो +4q, 64 इज इक्वल टू 0 प्लस 4q, देयरफॉर 64 इज इक्वल टू 4q, देयरफॉर 64/4 इज इक्वल टू q, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 6 जा 24, तो 16 सीधा करके लिख दो, तो q इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो कैसे आया आंसर, मैं स्टेप वाइज ही चली। उसने बोला 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो x की जगह 2 डाल दिया तो मेरे को k मिल गया। फिर बोला इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, तो मैंने पहले k की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इक्वेशन तैयार। इक्वल रूट्स बोला तो मुझे याद था नेचर ऑफ रूट्स, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b 4ac, ठीक है। सो इतना आराम से मुझे q भी मिल गया। सो दिस वाज अ वेरी गुड सम, बोर्ड्स में आ चुका है तो ध्यान से देखना। अच्छा होमवर्क में प्रॉपरली पहले तो अच्छे से सारा आपको क्लास वर्क करना है, बहुत अच्छे से डू द क्लास वर्क वेरी नीटली एंड वेरी क्लियरली। उसके बाद होमवर्क में फिर से मैं क्लास वर्क की है, ठीक है। होमवर्क हमेशा ट्राई किया करो खुद से कर पाओ, ठीक है। तो जो होमवर्क करने का सेंस है वो बनेगा, ठीक है। अगर आप सीधा कॉपी मारोगे दैट विल मेक नो सेंस, ठीक है। चलें, मीन्स वी आर कंप्लीटिंग हियर आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।